Good morning, students. Today we will learn question number 2 of exercise 11.1. क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहले तो हम इसका एक रफ चित्र बना लेंगे। त्रिभुज बनाना है तो एक त्रिभुज बना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। अगर सेंटीमीटर के निशान ये होते हैं 1 2 3 4, तो ये छोटा, तो यहाँ पर बहुत छोटा बनेगा, इसलिए हम इसको जनरली वैसे ही मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया, BC 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और B को केंद्र मान प्रकार में हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसलिए 4 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देंगे। फिर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और फिर ये चाप लगा देंगे। तो इस तरह से त्रिभुज बन जाता है। ऐसे इसको हमने यहाँ मिलाया और ये है A पॉइंट, ये B था और ये C। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से बिंदु B से न्यून कोण बनाती किरण खींच देंगे। ये न्यून कोण बनाती किरण खींच दी। इसके समान, क्योंकि 3 भाग करने हैं तो 3 अर्ध करने हैं, तो 3 समान भाग कर देते हैं। इसके 3 समान भाग कर देते हैं। 1 2 और 3। अब हमने 3 समान भाग कर दिए। तीसरे भाग को हमने इससे मिला दिया बिंदु C से। तो ये हमारा है B है तो B1 B2 B3 को बिंदु C से मिलाया। B3 C के समांतर, चूंकि हमें 2 पे लाना है तो इस B2 से यहाँ पर इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे। तो समांतर रेखाखंड कैसे खींचते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर एक चाप लगाते हैं। ये एक चाप लगाया। ऐसे ही बिंदु B से, क्योंकि 2 भाग हैं तो 2 पर लगाना है, तो 2 से किसी भी यहाँ पर ये चाप लगा दिया। अब इस चाप की देखते हैं लंबाई। इस चाप की यहाँ पर थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और यहाँ से इसको काट देंगे। इस तरह से बिंदु B से ये जहाँ पर ये कटा, ये तो ये C था तो यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा C'। इसी प्रकार AC के समांतर, तो AC के समांतर C बिंदु से इसके समांतर रेखाखंड खींचना है, तो फिर ये पर चाप लगाएंगे। एक चाप लगाया। ऐसे ही बिंदु C' से एक चाप लगा देंगे इसी त्रिज्या का। अब देखेंगे चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई थोड़ी इसमें कम है। जितनी चाप की लंबाई उतनी चाप की लंबाई यहाँ से काट देंगे। तो इस तरह से C' को इस चाप से जो काटता है उससे हमें मिला दिया। ये A था तो ये A'। ये जो हमारा A', B और C', ये अभी हमारा त्रिभुज है जो पहले त्रिभुज का 2/3 है। जो पहला त्रिभुज था उसका 2/3 और त्रिभुज ABC। जो पहला त्रिभुज था ABC त्रिभुज था,
उसका 2/3 भाग है सारी भुजाएं। तो हम रचना कैसे लिख करते हैं इसकी। सर्वप्रथम हमने क्या किया कि हमने BC 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, B को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, C को केंद्र मानकर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को बिंदु B से मिलाया, A को बिंदु C से मिलाया। त्रिभुज ABC ये हमारा बन गया। B से न्यून कोण बनाती किरण BX खींची। हमने यहाँ पर B को केंद्र मानकर ये जो किरण है BX, ये BX खींची। किरण BX के 3 बराबर भाग के B1, B2, B3। B3 को बिंदु C से मिलाया। B3C रेखाखंड के समांतर B2C' रेखाखंड खींचा। CA रेखाखंड के समांतर C' A' रेखाखंड खींचा। A', B, C' अभिष्ट त्रिभुज है। हम यहाँ तक इसकी जो हमने किया है वो रचना कर लेते हैं। इसके बाद है उपपत्ति। उपपत्ति में हम देखते हैं, चूंकि हमारे पास ये दिया गया है B2 अपॉन B3 बराबर है 2/3। B3 3 पार्ट्स हैं और B2 2 भाग है, तो 2/3 है। जब कि B2C' पैरेलल टू B3C जब ये इसके समांतर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज B2C' सिमिलर है, समरूप है B3C के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, और जब समरूप होता है तो B2 उनकी भुजाओं में संगत भुजाओं में जो अनुपात होता है वो समान होता है। B3 बराबर C' अपॉन BC। B2 अपॉन ये है 2/3, इसलिए BC' अपॉन BC। BC' अपॉन BC भी 2/3 हो जाएगा, यानी BC' जो होगा वो 2/3 भाग हो जाएगा BC का। इसी प्रकार ये साइड C' पैरेलल टू CA, इसलिए ट्रायंगल BC' सिमिलर है BCA के, त्रिभुज BCA के सिमिलर है। इस प्रकार BC' अपॉन BC इज इक्वल टू हो जाएगा BA' अपॉन BA, और BC' अपॉन BC यहाँ पर आया था 2/3 बराबर BA' अपॉन BA, यानी BA' ये यहाँ पर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये साइड जो हो जाएगी वो BA' BA की 2/3 हो जाएगी। ये साइड BA' इस पूरी साइड की 2/3 है। तो यही हमको करना था, इस त्रिभुज की रचना हमने ऐसे ही करनी थी।